मैं डॉक्टर अशोक भास्कर एक बार पुनः आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आप सबको नमस्कार। पतंजलि योग दर्शन के अंतर्गत विभूति पाद की हम चर्चा कर रहे थे और उस चर्चा के अंतर्गत पिछले व्याख्यान में पहले सूत्र के ऊपर चर्चा की गई थी और अगला जो सूत्र आता है वह है ध्यान से संबंधित। और उस सूत्र में कहा गया है कि तत्र प्रत्यय एक तानता ध्यानम, अर्थात जो वृत्ति है उस वृत्ति का एक सा बना रहना ध्यान है। एक जैसे बने रहने का अर्थ क्या हुआ? यहां पर इसका अर्थ हुआ कि जहां चित्त को लगाया जाए उसी में वृत्ति की एक तारता बनी रहना, एक तार चलना ध्यान है। तो धारणा में तो हमने क्या किया था? धारणा के अंतर्गत चित्त को हमने एक जगह पर स्थिर किया था, लेकिन उस अवस्था के अंदर जो दूसरी प्रकार की वृत्तियां हैं वह वृत्तियां भी वहां पर बनी रहती है, परंतु ध्यान के अंतर्गत दूसरी कोई भी वृत्ति नहीं आती है। जिस ध्येय के ऊपर हमने उस वृत्ति को टिका दिया है उसके अलावा या उसके सदृश दूसरी कोई भी वृत्ति वहां पर नहीं आती है। उसी अवस्था का नाम दिया गया है ध्यान। अब जो ये एक तारता वाली बात है, एक तारता वाली बात को हम यूं भी समझ सकते हैं कि एक तो होती है पानी की धार और एक होती है तेल की धार। अब दोनों ही धार है, लेकिन उन दोनों धाराओं में अंतर है। जो पानी की धार बनती है उस धार में आप देखोगे कि वह धार टूटती हुई बनती है, जबकि यदि हम एक तेल की धार को बनाएंगे तो वह तेल की धार ऊपर से नीचे तक कहीं पर भी वह टूटती नहीं है, वह एक समान एक रूप में बनी रहती है। ठीक इसी प्रकार से जब हमारा चित्त इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब हम उस स्थिति को ध्यान कहते हैं। इसलिए जो धारणा है, धारणा का अर्थ हो गया कंसंट्रेशन, और जो यहां पर ध्यान है जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं उसका अर्थ हो गया कि अब वह एक तार में, उस एक तारता के साथ में हमारी उस चित्त की जो वृत्ति है, वह जो चित्त है वह उसमें चल रहा है। अब यहां पर जो वृत्ति का एक सा जो बना रहने की बात कही गई है, इसमें हमारे विचारों का जो प्रवाह है वह विचारों का प्रवाह बंद हो जाता है। अब यहां पर बंद होने का अर्थ यह कतई नहीं है कि विचार बिल्कुल आएंगे ही नहीं, पूर्ण रूप से विचारों का प्रवाह बंद नहीं होता है। इसको हम यूं कह सकते हैं कि जिस ध्येय के ऊपर या जिस पदार्थ के ऊपर या जिसका हमने आलंबन लिया हुआ था, सिर्फ उस पदार्थ और उसका नाम का जो ज्ञान है वह साधक को बना रहता है, उस स्थिति को ध्यान कहा जाता है। और जब यह दूसरे प्रकार के विचारों का प्रवाह बंद हो जाता है और वृत्ति और ध्येय यह एक हो जाते हैं, उनमें एक रूपता और जो वह एक तारता है वह स्थिति आ जाती है। इसमें अन्य कोई वृत्ति नहीं आती है, सिर्फ ज्ञेय विषयक ज्ञान का एक समान बने रहना ही वास्तव में ध्यान है। यह हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि जो धारणा है उस धारणा में मैं हूं की जो स्थिति है वह बनी रहती है, और ध्यान के अंदर मैं हूं के अंदर सिर्फ और सिर्फ हूं वाली जो स्थिति है वह बनी रहती है। या फिर हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि धारणा के अंदर हमारे मन की शुद्धि होती है, और जो ध्यान है, ध्यान से अस्मिता यानी कि
जो मेंपन है उस मेंपन की शुद्धि होती है। अब यहां पर सिर्फ हूं वाली या हूं का जो आभास है वह इस मेडिटेशन या इस ध्यान के अंतर्गत बना रहता है। महर्षि कपिल भी कहते हैं कि रागोपहतिर ध्यानम या ध्यानम निर्विषयम मने, यानी कि जब व्यक्ति राग आदि इन सब से परे हो जाता है, इन सभी से वह छूट जाता है, मात्र एक वृत्ति एक ध्येय के अंदर जब वह अपनी उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वास्तव में वह एक ध्यान की स्थिति है। और यह भी कहा गया है कि ध्यान से पहले, जब ध्यान किया जाता है तो ध्यान से पहले साधक को ईश्वर को शब्द और अनुमान प्रमाण से अच्छे से जान लेना चाहिए, अन्यथा उसको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। शब्द और अनुमान प्रमाण से जानने का यहां पर अर्थ यह है कि जैसा कि धारणा में भी बताया था कि धारणा दो प्रकार की होती है, जिसके अंतर्गत हम एक तो उपासना में लेते हैं और एक पदार्थ के स्वरूप को जानने के लिए धारणा करते हैं। तो यहां पर जो ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर प्रणिधान की जो बात आती है कि जो ईश्वर है वह सर्वव्यापक है, सार्वभौम है, अनंतता है, उस स्थिति को जान करके और यदि उस आलंबन को लेकर के यदि ध्यान को किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। इसके अन्यथा, यानी कि यदि आप ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानते हैं और तब उस ध्यान की प्रक्रिया के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं, तब कहते हैं कि हमें सफलता नहीं मिल पाती है। तो अब आगे वाले हम सूत्र में बढ़ते हैं जो समाधि से संबंधित है। हालांकि समाधि पाद के अंतर्गत समाधि की विस्तृत चर्चा हुई है, फिर भी यहां पर बताया गया है कि वास्तव में समाधि क्या है। तो समाधि के बारे में महर्षि पतंजलि विभूति पाद के इस तीसरे सूत्र में कहते हैं कि तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि है, यानी कि वह ध्यान ही समाधि कहलाता है। क्योंकि हमने कहा ना कि ये जो तीनों चीजें हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, इनको संयम कहा गया है। यह एक तरह की त्रिपुटी है, तो वह ध्यान ही समाधि कहलाता है जब उसमें केवल ध्येय अर्थ मात्र से भासता है और उसका स्वरूप शून्य जैसा हो जाता है। इस चीज को हम थोड़ा सा यहां पर विस्तार से भी समझने का प्रयास करेंगे कि अर्थ जो ध्येय है, जो हमने एक तरह से कहें कि आलंबन लिया था, तो वह जो ध्येय है जिसको अर्थ मात्र से भासना बताया गया है और यह भी कहा गया है कि उसका ध्यान का स्वरूप शून्य जैसा हो जाता है। इसका क्या अर्थ है? इसका यहाँ पर यह अर्थ है कि जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है, ध्येय जिस पदार्थ को हमने लिया था केवल उसकी ही प्रतीति होती है और चित्त का निज स्वरूप शून्य सा हो जाता है, तब वही जो ध्यान होता है वह क्या हो जाता है? वह समाधि हो जाता है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो धारणा है, धारणा के अंदर अनेक प्रकार की जो वृत्तियां होती है, वह वृत्तियां क्या करती है? वह वृत्तियां हमें डिस्टर्ब करती है, वह आती रहती है। जब ध्यान की अवस्था आती है तब वह बाकी सभी प्रकार की वृत्तियां क्या हो जाती है? वह वृत्तियां छूट जाती है, मात्र एक वह वृत्ति रह जाती है, ध्येय, और उसके पश्चात में वह स्थिति भी छूट जाती है और ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है। और यहां पर क्या कहा गया है कि उसमें केवल ध्येय अर्थ मात्र से भासता है, अर्थात अब उसका जो स्वरूप है, वह जो स्थूल रूप था, वह स्थूल रूप अब वहां से हट जाता है
और उसका जो अर्थ मात्र है वह उसके अंदर हमें भासता है। अर्थात समाधि अवस्था में जो ध्येय का स्वरूप है मुख्य रूप से प्रकाशित होता है, और पदार्थ का जो स्वरूप है वास्तव में वही वहां पर प्रधान रहता है। यह स्वरूप शून्य का अर्थ यहां पर ज्ञान से शून्य हो जाना नहीं है, क्योंकि ज्ञान से शून्य तो हम हो ही नहीं सकते। हम तो उस विवेक ज्ञान को, उस विवेक ख्याति को प्राप्त करना चाहते हैं, उस संप्रज्ञात समाधि को हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहां पर ज्ञान से शून्य हो जाना नहीं है। इसका तात्पर्य है कि पदार्थ का साक्षात्कार होता है, जैसा कि असंप्रज्ञात समाधि में सब कुछ छूट करके वहां पर ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ठीक इसी प्रकार से हम यूं कह सकते हैं कि यहां पर उस पदार्थ का हमें पूर्ण ज्ञान हो जाता है, उसका हमें साक्षात्कार हो जाता है। यही ध्येय मात्र की प्रतीति है यहां पर। और यहां धारणा और जो ध्यान है, धारणा और ध्यान में जो समाधि है, समाधि में समाधि तो क्या है, अंगी है, और धारणा और ध्यान यहां पर क्या है, वो उसके अंग है। साथ ही समाधि जो है वास्तव में समाधि क्रिया नहीं है, बल्कि यह तो एक उपलब्धि है, और यह साधना भी नहीं है, यह घटने वाली घटना है। आगे के सूत्र में यह चीज और हमें अच्छे से समझ में आएगी कि किस प्रकार से अंगी है, अंग है, या फिर किस प्रकार से यह बहिरंग है और ये अंतरंग है। तब और इन चीजों में क्लियरिटी आती जाएगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये वास्तव में एक त्रिपुटी है। किस चीज की त्रिपुटी है? ध्याता, ध्यान और ध्येय की। इसके अंदर जो धारणा है, जैसा कि मैंने बताया, धारणा में बीच बीच में वृत्तियां आती रहती है। ध्यान के अंदर कोई वृत्ति नहीं आती है, वृत्ति एक स्थान के ऊपर एक तारता के अंतर्गत वह टिक जाती है। और समाधि में इसमें अब केवल ध्येय विषय के स्वरूप का ही भान रहता है। यही वास्तव में समाधि की स्थिति है। अब जो समाधि की स्थिति है, इस समाधि की स्थिति और इस समाधि के द्वारा जो हम असंप्रज्ञात समाधि या हम उस अपवर्ग को जो प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तव में होता क्या है कि जो यह ईश्वर है, जीवात्मा है और प्रकृति, ये जो तीनों है, इन तीनों के ज्ञान से ही क्या होती है? समाधि प्राप्त होती है। यानी कि हमें यहां पर जो ईश्वर है उसका भी ज्ञान, जो जीवात्मा है उसका ज्ञान, और जो ये प्रकृति है उसका ज्ञान। और जो शुरू के हमारे व्याख्यान रहे हैं उनके अंदर भी ये चीज बता दी गई है कि इस प्रकृति का तो प्रयोजन ही यही है, इस पुरुष को भोग और मुक्ति प्रदान करना, यह इसका प्रयोजन है। और जो धारणा है, धारणा से संप्रज्ञात समाधि, और इसकी जो परिपक्व अवस्था है, किसकी? संप्रज्ञात समाधि की जो परिपक्व अवस्था है, वह परिपक्व अवस्था परवैराग्य है। और जो ये परवैराग्य है, इससे क्या होगा? इससे हमें असंप्रज्ञात समाधि की सिद्धि प्राप्त होगी। और उससे क्या होता है फिर? उससे वास्तव में उस ईश्वर का साक्षात्कार होता है और समस्त क्लेशों की निवृत्ति होकर के उस आनंद की हमें प्राप्ति होती है। यदि हमें समाधिपाद की बात करें तो समाधिपाद के अंदर जो समाधियों की बात बताई गई है और जो संप्रज्ञात समाधि है, वह संप्रज्ञात समाधि भी 4 प्रकार की है। और वो जो 4 प्रकार की समाधि है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले है वितर्कानुगत समाधि, फिर आती है विचारानुगत समाधि, फिर आनंदानुगत समाधि,
और अस्मितानुगत समाधि। ये समाधियां भी वास्तव में देखा जाए तो जो यह धारणा, ध्यान और समाधि का जो ये त्रिपुटी है, ये इनका जो संयम है, इनकी यह एक अवस्था है। हम यूं कह सकते हैं कि धारणा में जब हमारे मन जो है, यह हमारी चित्त की वृत्तियां उन स्थूल तत्वों को जब जानती है, उन स्थूल तत्वों का जब हमें ज्ञान होता है, तब वह हमारी वितर्कानुगत समाधि होती है। उसके बाद में हम उससे सूक्ष्म में प्रवेश करते हैं। जब उससे सूक्ष्म में हम प्रवेश करते हैं, तब विचारानुगत समाधि की अवस्था को हम प्राप्त करते हैं। यह समाधि हमें फिर दो प्रकार की हो जाती है। जो वितर्कानुगत समाधि है, उसमें भी ये जो दो प्रकार की है, उनमें एक तो है निर्वितर्क और सवितर्क। उसके बाद में जो विचार है, विचार में भी ये दो प्रकार की हो जाती है, सविचार और निर्विचार की अवस्था प्राप्त हो जाती है। ये जो फिर चार प्रकार इनके हो जाते हैं, ये वास्तव में स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है। और उसके बाद में हम और सूक्ष्म के अंतर्गत जब चले जाते हैं, तब आनंदानुगत समाधि हमें प्राप्त हो जाती है। यानी कि अब जो स्थूल पदार्थ थे, जिनका आलंबन था, और उन आलंबनों के अंतर्गत भी जो हमें उनका जो रूप है, उनका जो अर्थ है, वह भी अब छूट जाता है। और उनके छूटने के बाद में जो आनंदानुगत समाधि होती है, उसके अंदर मैं कौन हूं की जो अवस्था बनी रहती है, मैं हूं वाली अवस्था होती है। और जब अस्मितानुगत समाधि के अंतर्गत आता है, तो वह मैंपन भी वहां पर क्या हो जाता है, वह भी वहां पर छूट जाता है। और जैसा कि महर्षि पतंजलि ने समाधि पाद में कहा है कि यहां की स्थिति में, यानी आनंदानुगत और जो अस्मितानुगत जो समाधि है, उस स्थिति के अंतर्गत जो योगी होते हैं, वो उनको विदेह और प्रकृति लय का नाम उन्होंने दिया है। तो कहने का अर्थ है कि जो ये समाधियां हैं, इनके भी अनेक प्रकार है, स्थूल और सूक्ष्म की दृष्टि से। और फिर और सूक्ष्म के अंतर्गत जब हम जाते हैं, तब असंप्रज्ञात की जो स्थिति होती है, वह भी हमें प्राप्त होती है। तो आगे के जो हमारे सूत्र होंगे, नेक्स्ट जो हमारे व्याख्यान होगा, और सूक्ष्मता के साथ में इनकी क्या क्या अवस्थाएं होती है, उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।